नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्र मानदेय को लेके और साथ ही बात करेंगे जितेंद्र भारती के केस को लेके, क्योंकि 1 मई को इसकी डेट लगी हुई थी। उसमें क्या हुआ वो भी हम आपको बताना चाहेंगे और साथ ही बेसिक शिक्षा से जुड़ी 2 अपडेट भी हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहें। सबसे पहले बात करें शिक्षा मित्र मानदेय को लेके ही, तो शिक्षा मित्र मानदेय ग्रांट जारी हो चुकी है। बेसिक के शिक्षा मित्र हों चाहे सर्व शिक्षा अभियान के हों, दोनों के लिए ग्रांट जारी कर दी गई है। अब जल्द ही वो आपके जिले में पहुंचकर आपके खातों में आ जाएगी। काफ़ी दिनों से कई व्यूअर्स हमारे जो है सवाल कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मानदेय आखिर कब आएगा। तो अब ग्रांट आने के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि मानदेय 10 दिन के अंदर शायद आपके खातों में आ जाए। यहाँ तक कि शिक्षकों की ग्रांट भी कल ही जारी की गई है। शिक्षकों की भी ग्रांट नहीं जारी हुई थी, तो एक साथ सभी की ग्रांट जारी करके सभी को मानदेय और वेतन देने की तैयारी सरकार ने कर दी। अब बात करें जितेंद्र भारती के केस को लेके, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो केस भी इतने लंबे समय से चल रहा है कि शिक्षा मित्र जितना उत्सुक था उस चीज़ को जानने में, वो अब शायद इतना नहीं है, क्योंकि जितना लंबा समय केस में निकलेगा जो शिक्षा मित्र है वो उतना ही हताश होता चला जाएगा। हमें तो ये लगता था कि पहले की कोर्ट केस ही लंबे चलते हैं, है ना। और वो कोर्ट केस जितेंद्र भारती का जो मानदेय वृद्धि को लेके था, कोर्ट ने कहा था सरकार से कि शिक्षा मित्रों का मानदेय वास्तव में बहुत कम है, इनका जो है जीवन यापन करने के लिए उचित मानदेय जो है इनके बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने वो आदेश का पालन नहीं किया, कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुई। इसको लेके जितेंद्र भारती ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। फिर भी जब इसकी तारीखें पढ़ी तो वही ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती गई और शिक्षा मित्र उम्मीद जो लगा रहा था हर तारीख से, वो भी कमज़ोर होती गई। और 1 मई की जो है डेट थी, उससे पहले भी जो डेट अभी लगी थी पिछले महीने 1 मई की डेट लगी। 1 मई यानी कि कल भी इस कोर्ट की सुनवाई हुई, लेकिन किस तरीके से इस कोर्ट की डेट आगे बढ़ गई किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि सुनवाई हो ही नहीं पाई। किसी टेक्निकल वजह से जो कोर्ट केस था वो किसी और रूम में लग गया, फिर वो बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इतना लास्ट में 256 करीब बताते हैं कि वो नंबर पे था, फिर वो वहाँ तक सुनवाई नहीं हो पाई एक दिन में, फिर उसको पास आउट कर दिया गया। अब देखते हैं कि यूँ कहते हैं कि अगर कंप्यूटराइज जो है डेट अगर मिलती है तो आसपास की मिल जाएगी, अदरवाइज सरकार ने 4 सप्ताह का वक्त मांगा है, यानी पूरा 1 महीने बाद ये डेट लग सकती है। तो लगता है कि अब शायद इसकी डेट जुलाई में पड़ेगी। तो कुछ सुनवाई होके दे नहीं रही है। शिक्षा मित्र उम्मीद लगाता है इस केस से कि शायद कोर्ट जो है फिर से सख्त निर्देश दे सरकार को, या फिर कह सकते हैं कि सरकार इस कोर्ट केस के दबाव में आ गई ही, कुछ भी करे लेकिन थोड़ा बहुत तो मानदेय वृद्धि कर ही दे। तो जितनी उम्मीदें पहले थी इतनी ही उम्मीद आज थी, लेकिन सब रखी की रखी रह जाती हैं। पता नहीं क्यों शिक्षा मित्रों के साथ ही ऐसा होता है कि मानदेय वृद्धि का तोहफा उनको मिलता ही नहीं है, जबकि लगता है कि जैसे कल ही मानदेय वृद्धि हो जाएगी। संगठन भी पहले कई बार प्रयास कर चुका है अपने स्तर से, और कोर्ट में भी अपनी तरफ से प्रयास चल रहा है। दोनों ही तरह से शिक्षा मित्र खाली हाथ हैं। तो जितेंद्र भारती के केस में डेट क्या है अभी तो नहीं पता, लेकिन ये जुलाई में हो सकती है। तो ये अपडेट थी शिक्षा मित्र के केस, जितेंद्र भारती के केस को लेके। और बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट में हम आपको बता दें कि 1 मई को मजदूर दिवस को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे धरना प्रदर्शन हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर। तो कई जगह पर यानी कई जिलों में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के भी 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना हुए, जिसमें पुरानी पेंशन को लेकर भी बातें हुई। तो वहीं जिला बदायूं में भी 1 मई को रसोइयों ने आंदोलन किया अपनी मांगों को लेके। जी हाँ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री वीरेंद्र सिंह जी को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रेषित जो ज्ञापन है वो उनको दिया है। तो उनकी कौन कौन सी मांगें हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कि रसोइयों ने आखिर अपनी मांगें क्या रखी हैं। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि जो हमारा जो मानदेय है वो बकाया जो मानदेय है वो हमें मिलना चाहिए, यानी रसोइया का कुछ जो भी बकाया मानदेय चल रहा है वो सभी जो है समय से मिल जाए। ठीक है, बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान के लिए उन्होंने कहा। फिर उन्होंने रसोइयों को स्थायी करने की बात कही है कि रसोइयों का स्थायी हो और उन्हें 4th श्रेणी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो।
तीसरी मांग उनकी है कि चंद्रा देवी केस का अनुपालन हो, जो कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित है। चौथी मांग है उनकी जनवरी और जून का मानदेय, अन्य मानदेय जो कर्मियों की तरह होता है उन्हें भी जून और जनवरी का मानदेय मिलना चाहिए। मध्याह्न भोजन ठेकेदारी प्रथा का उन्होंने समापन करने की बात कही है कि टेंडर को बंद किया जाए, रसोइयों के द्वारा ही भोजन बनवाया जाए। रसोइयों के लिए नियमावली भी बने, रसोइयों के लिए जब नियमावली बनेगी तो कुछ उनको लाभ भी मिल सकेंगे, इसलिए उन्होंने नियमावली बनाने की बात करी है। और साथ में लास्ट में उन्होंने कहा है कि एप्रिन, हेड कैप, ग्लव्स, यूनिफॉर्म का जो धन है सीधे रसोइयों के खाते में आना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और वो सीधे जब पैसा उनके खाते में आएगा तो वो उसको जब बाज़ार से जाके ख़रीद के ला सकते हैं। तो रसोइयों की ये 7 मांगें थी, आपने देख ली, और 7 मांगों से संबंधित जो ज्ञापन था वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बदायूं को दिया गया है। तो ये अपडेट थी रसोइयों को लेकर। बाकी एक शिक्षकों से अपडेट ये है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर थोड़े से परेशान हैं। इप्सेफ जो संगठन है उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है कि अभी तक 8वें वेतन आयोग गठन के लिए अध्यक्ष नहीं चुना गया है। ये बहुत ही डिले हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तो नुकसान हुई होगा अगर हमारी बात नहीं माने, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसलिए उन्होंने ये नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द जो है 8वें वेतन आयोग की जो गठन होना है उसके लिए अध्यक्ष जो भी चुनना है जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि वो सभी की जो राय विचार लिए जाएंगे उन पर विचार विमर्श किया जा सके। तो 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी को लेकर भी नाराज़गी व्यक्त की है इप्सेफ ने। और साथ में अंत में एक और अपडेट शिक्षकों से संबंधित है कि राष्ट्रीय शैक्षिक संघ ने दिल्ली में जाके केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी हैं। 3 संगठन थे, तीनों ने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। एक समरूपता पे आके एक जगह एकत्र होकर एकता के साथ उन्होंने उनसे वार्ता की है, अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और 3 ही ज्ञापन उनको दिए गए हैं, जिसमें से अगर हम बेसिक के शिक्षकों की बात करें, राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन के द्वारा जो दिया गया है उसमें ये निम्न मांगें रखी गई थी। उन्होंने कहा था कि देश भर में शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही शिक्षा में शैक्षिक गुणवत्ता लाने हेतु शिक्षकों के समस्त गैर शिक्षक कार्य से मुक्त रखा जाए और विद्यार्थी हित में गुणवत्ता युक्त मिड डे मील का कार्य किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए। पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और देश भर के समस्त राज्यों में केंद्र के समान सभी विसंगतियों को दूर करते हुए 7वें वेतन की जो सिफारिशों को समान रूप से लागू किए जाने की बात उन्होंने रखी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। देश भर में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए। उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाए। और अगली मांग है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षावार शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति भी सुनिश्चित की जाए। शिक्षा में व्यापारीकरण को रोका जाए और प्राथमिक शिक्षकों को विधान परिषदों में मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। ये मांगें उन्होंने रखी हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के समक्ष। अब देखते हैं इनमें से कितनी पूरी होती हैं। मांगें रखी हैं, काफ़ी अच्छी मांगें हैं शिक्षकों के लिए, लेकिन पूरी कब होंगी ये अभी नहीं पता है। तो बस आज इस वीडियो में बेसिक शिक्षा मित्र इन सब से रिलेटेड अपडेट हम आपको दे चुके हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिलती रहे। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय